Why and how to increase your income। जी हाँ, अपनी आमदनी क्यों और कैसे बढ़ाएं। डायरेक्टेड बाय मानस छाबड़ा। मोबाइल 6399885582। मैं आपका मोटिवेशनल स्पीकर मानस छाबड़ा आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसकी वजह से 97% लोग परेशान हैं कि अपनी आमदनी अपनी कमाई कैसे बढ़ाएं। लेकिन हाँ, एक बात और, आज का ये टॉपिक ही आपको अपनी कामयाबी तक भी पहुंचा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम किन कारणों से अपनी कमाई नहीं बढ़ा पाते, कि हमारे कौन से वीक पॉइंट हमें आगे बढ़ने नहीं देते। क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हमें सबसे पहले अपने वीक पॉइंट्स ही खत्म करने होंगे। इसलिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम किन कारणों से ज़्यादा नहीं कमा पाते। ध्यान देना, बात कड़वी है लेकिन सच है। आज के समय में यूथ जनरेशन की सोच सिर्फ यही हो गई है कि हम सिर्फ अपनी ज़रूरतों तक ही सीमित हो गए हैं। कोई भी अपनी ज़रूरतों से ऊपर सोचने की हिम्मत ही नहीं करता। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम कॉलेज फ्रेंड्स अपनी पढ़ाई पूरी करके एक लंबे टाइम के बाद आपस में मिलते हैं तो उस टाइम हम आपस में एक दूसरे से ये भी पूछते हैं कि तेरे उस सपने का क्या हुआ, पूरा हुआ या नहीं। लेकिन हम ये एक दूसरे से क्यों पूछते हैं? क्योंकि स्कूल और कॉलेज टाइम में हमारे कुछ सपने भी बनते हैं कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मैं बड़ा होकर ये काम करूंगा, जो उस टाइम हम अपने दोस्तों से शेयर भी करते हैं। लेकिन जब एक लंबे टाइम के बाद हमसे हमारे सपनों के लिए पूछा जाता है तो अधिकतम लोगों का यही जवाब होता है कि भाई कौन सा सपना और कैसा सपना। 10-15 हज़ार महीने की कमाई में घर की ज़रूरतें पूरी करें या अपने सपने। लेकिन उस टाइम हम में से एक दोस्त ये भी बोलता है कि हाँ भाई, मैंने अपना सपना पूरा कर लिया है और अब तो एक और नए सपने की तैयारी भी चल रही है। तो उसकी ये बात सुनकर हमारा एक ही जवाब होता है कि भाई तेरे पास तो पैसा है, तू कुछ भी कर सकता है। लेकिन कभी ये सोचा है कि पढ़ाई भी हमने एक साथ पूरी की और अपने अपने काम भी हमने एक साथ शुरू किए, तो आज फिर वो अपने सपने कैसे पूरे कर रहा है जबकि हम अपनी घर की ज़रूरतें भी ढंग से पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि उस दोस्त और हम में क्या फ़र्क है। अक्सर हमारे सपने तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास पूरा पैसा नहीं होता, और जिस वजह से हम अपने सपनों को छोटा कर देते हैं और कई सपनों को तो ख़त्म तक कर देते हैं। और पता है हमारे देश में इतनी गरीबी क्यों है? क्योंकि हमारे देश में टाइम के साथ साथ सब कुछ बदला, लेकिन यहाँ की कुछ पुरानी कहावतें आज भी नहीं बदली। आज भी हमारे देश में ऐसी 2 कहावतें हैं जिनकी वजह से हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अगर आप जिंदगी काटना नहीं बल्कि अच्छे से जीना चाहते हैं तो आज इन दोनों कहावतों को बदलना होगा। क्योंकि हमारे देश से गरीबी तभी दूर होगी जब हम अपनी गरीबी दूर करेंगे, और हमारी गरीबी तभी दूर होगी जब हम टाइम के साथ साथ अपनी सोच को भी आगे बढ़ाएंगे। तो पहली कहावत है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ये कहावत हमें सिर्फ ये बताती है कि हमें अपनी कमाई के हिसाब से अपने सपने देखने चाहिए, और इसी कहावत की वजह से हम अपने सपनों को छोटा कर देते हैं और इस तरह हम अपनी कमाई बढ़ाने के कारण ही खत्म कर देते हैं। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें अपनी कमाई बढ़ानी क्यों है, तब तक हम अपनी कमाई नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि बिना कारण के कोई काम नहीं होता, इसलिए हमें अपनी कमाई बढ़ाने के कारण भी बनाने होंगे। और अगर आप अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने सपने भी बड़े करने होंगे और अपने सपनों के हिसाब से अपनी कमाई के रास्ते निकालने होंगे। और जिस दिन आपने अपने सपनों को बड़ा करके उनको पूरा करने की ठान ली, उस दिन आपको अपनी कमाई को बढ़ाने के रास्ते खुद मिलते जाएंगे। इसलिए अपनी कमाई के हिसाब से सपने मत देखो बल्कि अपने सपनों के हिसाब से कमाना शुरू कर दो। तो दूसरी कहावत है, जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। लेकिन सिर्फ इस कहावत की वजह से ही हम अपने कई सपने खत्म तक कर देते हैं। सिर्फ यही कहावत हमें ज़िंदगी में समझौता करना सिखाती है। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में अपने सपनों के साथ समझौता नहीं करना चाहते तो इस कहावत को भी बदलना होगा। पहले ये कहावत है, जितनी बड़ी चादर हो
पैर उतने ही पसारने चाहिए। लेकिन इस कहावत को बदलकर अब ये करना होगा कि जितने पैर पसार सकते हो उतनी बड़ी चादर खरीद लेनी चाहिए ताकि आराम से सो सको। अब आप बोलोगे कि अगर उतनी बड़ी चादर के पैसे ना हो तो मेरा मतलब सिर्फ यही है कि अपने सपनों को अपनी कमाई के हिसाब से छोटा बड़ा मत करो, बल्कि अपने सपनों के हिसाब से अपनी कमाई बढ़ाने के रास्ते निकाल लो। तभी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये कहावतें नहीं सिर्फ बहाने हैं। इन बहानों भरी ज़िंदगी से आज हमें बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि जब तक हमारे बहाने ख़त्म नहीं होंगे तब तक हमें सिर्फ ज़िंदगी में समझौते ही समझौते मिलेंगे। लेकिन अब आप सोचोगे कि ये होगा कैसे, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने सपनों को अपना लक्ष्य क्यों और कैसे बनाएं, और फिर कैसे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सपनों और लक्ष्य में क्या फ़र्क होता है। तो सपना वो होता है जो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हमें क्या चाहिए, और जिसको पाना हमारी सिर्फ एक इच्छा होती है कि अगर हमें ये मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर हमें ना मिले तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लक्ष्य वो होता है जो हमें हर हाल में चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि हमारे वही सपने हमारे लक्ष्य बनते हैं जिन्हें हम अपनी ज़रूरत बना लेते हैं। तो अब अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास वो सब कुछ हो जो अमीर लोगों के पास होता है, तो आपको अपने उन सपनों को अपनी ज़रूरतें बनानी होंगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने सपनों को, अपनी ज़रूरतें, अपना लक्ष्य कैसे बनाएं। बहुत सिंपल है, हमें अपने सपनों को 3 भागों में बांटना होगा। नंबर 1 शॉर्ट टर्म टारगेट, नंबर 2 मिड टर्म टारगेट, नंबर 3 लॉन्ग टर्म टारगेट। अब आप सोचोगे कि ये 3 स्टेप क्या हैं, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ शॉर्ट टर्म टारगेट की। शॉर्ट टर्म टारगेट में हमें उन छोटे छोटे 5 सपनों को अपना लक्ष्य बनाना है जिन्हें हम 1 साल में 4 पूरे कर सकें, और जिनकी कीमत 10 से 15 हज़ार के बीच में हो, जैसे मोबाइल, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और जो भी आपको चाहिए हो। और हाँ, हमें ऐसे कम से कम 5 सपनों को अपना लक्ष्य बनाना होगा, और हमें ये स्टेप बाय स्टेप पूरे करने होंगे कि हमें हर 3 महीने में अपना एक सपना पूरा करना होगा। जिस हिसाब से हमारे 5 सपनों में 15 महीने लगेंगे, लेकिन हमें खुद को 18 महीने का टाइम इन सपनों के लिए देना है, जिसमें हमारे 50 से 75 हज़ार तक रुपए लगेंगे। और 12 से 15 हज़ार कमाने वाला इंसान अपने इन सपनों को आसानी से पूरा कर सकता है। और अगर हम अपने लेवल पर पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ने के लिए काम करते गए तो 15 महीनों में हमारी इनकम भी आसानी से 15 से 20 हज़ार के बीच में हम आराम से पहुंचा सकते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट है मिड टर्म टारगेट। मिड टर्म टारगेट में हमें अपने ऐसे 5 सपनों को अपना लक्ष्य बनाना है जिनकी कीमत 20 हज़ार से 30 हज़ार के बीच में हो, और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें हर सपने के लिए 5 महीने का टाइम देना होगा, और स्टेप बाय स्टेप हमें ये 5 सपनों को 2 साल में पूरा करना होगा। इससे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने 5 सपनों को अपना लक्ष्य बना सकते हैं, और इस तरह हम लगभग 3.5 साल में अपने 10 सपनों को पूरा कर लेंगे। और अगर हम लगातार 3 साल एक ही काम में सच्चे मन से लगे रहे, और वो भी 100% जुनून के साथ, तो 3 साल बाद शायद हमारी इनकम भी 10-12 हज़ार से कम 25-30 हज़ार तक हम आराम से पहुंचा सकते हैं। और जिस हिसाब से हमें इन 5 सपनों को पूरा करने के लिए 2 साल में 1 से 1.5 लाख रुपयों की ज़रूरत होगी, और 15 से 20 हज़ार महीना कमाने वाला इंसान इन सपनों को स्टेप बाय स्टेप आसानी से पूरा कर सकता है। और इस तरह हम लगभग 3.5 साल में अपने 10 सपनों को पूरा कर लेंगे। और अगर हम लगातार 3 साल एक ही काम में सच्चे मन से, वो भी 100% जुनून के साथ लगे रहे, तो 3 साल बाद शायद हमारी इनकम भी 10-12 हज़ार से हम 25 से 30 हज़ार तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट है लॉन्ग टर्म टारगेट। लॉन्ग टर्म टारगेट में हमें अपने ऐसे 10 सपनों को अपना लक्ष्य बनाना होगा जिनकी कीमत 30 हज़ार से 60 हज़ार तक होगी, जो हमें 1 साल में कम से कम 2 सपनों को पूरा करना होगा। और हमें स्टेप बाय स्टेप अपने सपनों को पूरा करते रहना होगा, जिसके लिए हमें शायद 5 साल तक का समय लग सकता है। और इस तरह से हम अपने
ये 20 सपने 8.5 साल में आसानी से पूरे कर सकते हैं और साथ साथ अपनी कमाई को भी बढ़ा सकते हैं। और जब हमारे ये छोटे मोटे सपने पूरे हो जाएं तो हम अपनी कमाई से कुछ टाइम बाद अपना एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करके अपनी कमाई को और भी बढ़ा सकते हैं और हम अपने बड़े सपनों को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने बड़े सपनों को भी अपना लक्ष्य बनाकर प्लानिंग के साथ उन पर काम करते रहेंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सपनों को अपना लक्ष्य बनाने से हमारी इनकम कैसे ज़्यादा होगी। हम हमेशा उतना ही कमाते हैं जितना हमारी ज़रूरत होती है। तो जब हम अपने सपनों को अपनी ज़रूरतें बनाकर अपना लक्ष्य बना लेंगे और ये डिसाइड कर लेंगे कि अगर हमें 3 महीने में 15,000 का कोई सामान लेना ही लेना है तो हम उस सामान के लिए ज़्यादा कमाई के रास्ते भी निकाल लेंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा सपनों को बड़ा करो और खुद को छोटे छोटे लक्ष्य स्टेप बाय स्टेप देते जाओ, क्योंकि आप तभी ज़्यादा कमाने की प्लानिंग करोगे जब आपको पता होगा कि मुझे कमाना किस लिए है। तो वीडियो के लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं। लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन पैसा कहता है कि तू कुछ करके तो दिखा तो ही मैं तेरे पास हूँ। तो अगर मेरी ये बातें आपको सही लगी हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।